नमस्ते। रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए रीजनिंग की एक सीरीज लेके आए दोस्तों, और उसमें भी हमारा डाइस चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा। फिर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा जिसको हम बोलते हैं लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला। फिर हमने दोस्तों तीसरा टॉपिक शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं सिलॉजिज्म, मतलब न्याय निगमन, और उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। चलिए, कौन सा चैप्टर शुरू किया था दोस्तों हमने? सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों न्याय निगमन, न्याय निगमन या न्याय संगत। ठीक है। और दोस्तों ये हमारे सिलॉजिज्म की सेकंड क्लास है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो सिलॉजिज्म की पहली क्लास हो चुकी है। ठीक है। और चलिए अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने सिलॉजिज्म में क्या पढ़ लिया। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सिलॉजिज्म में ये 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े थे, 4 प्रकार के कथन पढ़े थे। कौन कौन से? ऑल, ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा था कि सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। चौथा था दोस्तों सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा था। और हमने देखा था कि हम 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना सीख रहे थे। उसमें भी हमने 2 रूल्स पढ़े थे। वो रूल कौन कौन से थे दोस्तों? देखो बोर्ड पर। तो पहला नियम था कि अगर स्टेटमेंट में, अगर कथन में कहीं भी, कथन में कहीं भी दोस्तों, अगर कथन में कहीं भी और लिखा हुआ है, अगर कथन में कहीं भी दोस्तों, ठीक है, पहला था दोस्तों हमारा, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी कैसा होगा दोस्तों? पॉजिटिव ही होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कथन जो दोस्तों, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी कैसा होगा दोस्तों? नेगेटिव ही होगा। मतलब जो कंक्लूजन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, वो भी कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा था, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कहीं भी अगर कथन में 100 लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में, निष्कर्ष में 50 बना सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है हम ऑल को सम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और कहीं भी 50 लिखा हुआ है अगर स्टेटमेंट में, अगर कथन में 50 लिखा हुआ है तो उसको कभी भी कंक्लूजन में, निष्कर्ष में दोस्तों 100 नहीं बना सकते। कहने का मतलब सम को कभी भी हम ऑल नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? और ऑल को जो हम नोट करते हैं 100 से, नो को भी रिप्रेजेंट करते हैं 100 से, सम को रिप्रेजेंट करते हैं 50 से। क्यों? क्योंकि हमें सम कुछ कम जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों। अब आप एक काम करो, आप अपने स्टेटमेंट को दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में डिवाइड करो जल्दी से। ठीक है। कैसे स्टेटमेंट दोस्तों? ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, पॉजिटिव है। नो ए इज बी, नो है तो नेगेटिव है दोस्तों। सम ए इज बी, कुछ ए बी है तो पॉजिटिव है। और कुछ ए, मतलब सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है तो कैसा दोस्तों? नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों। ऑल है तो 100 होगा, नो है तो 100 होगा। क्यों? क्योंकि नो हमारा नेगेटिव फॉर्म में कंप्लीट कर देता है। ठीक है दोस्तों। सम है तो 50 होगा, और सम है तो दोस्तों 50 होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है? 50 होती है। और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक पढ़ा था अभी तक, इससे आगे हमने कुछ नहीं पढ़ा था। चलिए फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू करें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है 150 बनने में? चलिए देखते हैं फिर। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं आ गया तो पॉजिटिव है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है। सभी है दोस्तों 100, नो है 100, सम है 50, सम है 50। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोस्तों 100 होती है। ठीक है। और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। चलिए, अब आपको अगर फिल करना आ गया तो आप
अगला क्वेश्चन आप फिल करके बताओगे। हम आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, कुछ कथन लिखेंगे। अब आपको करना है कि उनमें आप उनको 150 और पॉजिटिव फॉर्म में भर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहा आपके सामने अगले 4 स्टेटमेंट। अब आपको करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड करना है अपने स्टेटमेंट को। ऑल मंकीज डंकी, सभी बंदर गधे हैं। ठीक है, नो मंकीज डंकी। ठीक है, सम मंकी इज डंकी और सम मंकी इज नॉट डंकी। ठीक है दोस्तों, सभी सभी मंकी डंकी हैं। ठीक है, कोई मंकी डंकी नहीं है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, कुछ कुछ मंकी डंकी हैं। चौथा है दोस्तों कि कुछ मंकी डंकी नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब आपको करना क्या है, अपने स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड कर दो। चलिए देखते हैं फिर इसने कितना सीखा। ऑल है तो दोस्तों क्या होगा, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। नो है तो नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, सम है तो पॉजिटिव है और नॉट है तो दोस्तों नेगेटिव है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आए? फिर हम दूसरा रूल से अप्लाई करेंगे। ऑल है तो 100 होगा। ठीक है, नो है तो 100 होगा, सम है तो 50, सम है तो 50। हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोस्तों कैसी होती है, 50 होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, भर दो इसको। पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव, पॉजिटिव और नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव। ठीक है, सभी है तो 100, कोई है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोस्तों 50, नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 के फॉर्म में स्टेटमेंट को डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, मान के चलें ऐसा, चलिए मान लेते हैं। और दोस्तों अभी आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा 150 लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना, लेकिन दोस्तों हम आपको ये यकीन दिलाते हैं जब आप हमारे साथ 2-3 क्लास पढ़ लोगे तब तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चीज़ों को चुटकियों में सॉल्व करोगे, सेकंडों में। लेकिन इसके लिए पहले आपको दोस्तों इनको समझना जरूरी है। 150 हम क्यों लिख रहे हैं वो अब आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट को लेते हैं। चारों स्टेटमेंट को एक एक करके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप साथ के साथ नोट डाउन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है दोस्तों, पहला कथन आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भी पहला ही है। ठीक है, ऑल कैट इज डॉग। ठीक है, सभी सभी कैट डॉग हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं, कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं आपको। तब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ऑल डॉग इज कैट, कितना चल जाएगा दोस्तों, सभी सभी डॉग कैट हैं। ठीक है, सम सम कैट इज डॉग, कुछ कैट डॉग हैं। ठीक है, चौथा दोस्तों, फिर तीसरा, सम डॉग इज कैट, कुछ डॉग कैट हैं। ठीक है,
चौथा है दोस्तों नो कैट इज डॉग। पांचवा है नो डॉग इज कैट। कोई कैट डॉग नहीं है। कोई कोई डॉग कैट नहीं है। ठीक है। छठवा स्टेटमेंट है दोस्तों सम सम कैट इज नॉट डॉग। सातवा है दोस्तों सम डॉग इज सम डॉग इज नॉट कैट। ठीक है। कुछ कैट डॉग नहीं है। कुछ कैट डॉग नहीं है। कुछ डॉग कैट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने कंक्लूजन है। इतने टाइप के कंक्लूजन यहाँ पर बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑल कैट इज डॉग, सभी कैट डॉग हैं, और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए, कुछ निष्कर्ष आपके सामने दिए गए हैं कि ऑल डॉग इज कैट, सभी डॉग कैट हैं, सम कैट इज डॉग, कुछ कैट डॉग हैं, सम डॉग इज कैट, कुछ डॉग कैट हैं, नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज कैट, सम कैट इज नॉट डॉग, सम डॉग इज नॉट कैट। तब आपको बताना है कि इन कौन में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं एक एक करके चीजों को आराम आराम से, बहुत ही बेहतर ढंग से। देखो हमारे अभी तक दोस्तों हमने सिर्फ दो ही रूल सीखे हैं। कौन कौन से? अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये क्या है दोस्तों, 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना। 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने की शर्तें हैं दोस्तों, ये पहली और दूसरी। ठीक है। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट धनात्मक है तो रिजल्ट धनात्मक बनेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी स्टेटमेंट में कथन में सम लिख, मतलब 100 लिखा हो तो हम उसको कंक्लूजन 50 लिख सकते हैं। कहीं भी ऑल लिखा हो तो उसको सम लिख सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, कहीं कहने का मतलब अगर कहीं भी दोस्तों ऑल लिखा हुआ है तो हम उसको सम लिख सकते हैं। ठीक है। और कहीं भी अगर 50 लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, कथन में अगर कहीं भी 50 लिखा हुआ है तो हम उसको कंक्लूजन में 100 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कंक्लूजन में कहीं भी दोस्तों स्टेटमेंट में सम लिखा हुआ है तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में ऑल नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। तो आप एक काम करो, सबसे पहले पहला रूल अप्लाई करो। ठीक है। स्टेटमेंट कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव है, सभी को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो स्टेटमेंट, आप अपने स्टेटमेंट को सभी को दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड कर लो। कैसा स्टूडेंट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नो है तो दोस्तों नेगेटिव। नो है तो नेगेटिव। ठीक है। नॉट है तो नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नॉट है तो दोस्तों नेगेटिव। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अब उससे जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी कंक्लूजन निकलेगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जितने भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव कंक्लूजन दिखाई दे रहे हैं, आप उनको हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है उससे जो रिजल्ट बनने वाला है दोस्तों वो भी पॉजिटिव ही होगा। ऑब्वियस सी बात है। चलिए ठीक है, तो हमारे, ठीक है, इसलिए 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन हट गए, स्टेट मतलब कंक्लूजन हट गए। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा स्टेटमेंट देख, दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। ऑल है तो दोस्तों क्या होगा? 100। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है, मतलब 50 होती है। ठीक है। तो ऑल है तो 100 दोस्तों, सम है तो 50, और सम है तो 50। ठीक है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने स्टेटमेंट है कि ऑल कैट इज डॉग, सभी कैट डॉग हैं, और उससे रिलेटेड एक कंक्लूजन दिया गया आपको कि ऑल डॉग इज कैट। क्या हमारा ये कंक्लूजन सही होगा? चलिए हम देखते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डॉग की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? 50 दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है। यहाँ पर डॉग की वैल्यू 50 है, चूंकि कंक्लूजन में डॉग की वैल्यू को 100 बना दिया। जैसा कि हमने देखा था कि हम कभी भी अगर अगर कभी भी स्टेटमेंट में कहीं 50 लिखा हो तो हम उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर यही कर दिया इन्होंने कि यहाँ पर स्टेटमेंट में 50 लिखा है और उसको कंक्लूजन में 100 बना दिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। समझा? हम कभी भी दोस्तों जो सम को है वो ऑल नहीं लिख सकते। समझ में आया दोस्तों? चलिए यहाँ देखते हैं कि सम कैट इज डॉग, क्या ये सही है? देखो यहाँ पर कैट की वैल्यू क्या है दोस्तों? 100 है। ठीक है। और यहाँ पर
कैट की वैल्यू क्या है 50 है। चूंकि हम क्या बोल रहे थे दोस्तों कि हम 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब 100 को इन्होंने क्या कर दिया 50 लिख दिया, और ये तो 50 है ही। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि सम कैट इज डॉग, अगर हम इसको 100 की जगह 50 मान के पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम 100 को तो 50 लिख सकते हैं ना भाई, इसलिए क्या पढ़ेंगे सम कैट इज डॉग। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और इसी को हम उल्टी तरफ से भी पढ़ सकते हैं, सम डॉग इज कैट, ठीक है, सम डॉग इज कैट। अभी आप थोड़ी देर के लिए 100 को भूल जाओ, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, सम कैट इज डॉग, सम डॉग इज कैट। कहने का मतलब है जो ऑल वाला स्टेटमेंट होता है, जो ऑल वाला कथन होता है, जो सभी वाला कथन होता है दोस्तों, हमें दो स्टेटमेंट देता है। कौन कौन से, हम उसको आगे से भी पढ़ सकते हैं सम के फॉर्म में, और पीछे भी से भी पढ़ सकते हैं सम के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। कैसे, सम कैट इज डॉग, सम डॉग इज कैट। समझ में आया दोस्तों यहीं तक? चलिए इसको देखते हैं फिर, समझ में आ रहा होगा तो अच्छी तरीके से, ठीक है। कैसे स्टेटमेंट है दोस्तों, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो दोस्तों नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव, और नहीं है तो नेगेटिव। समझ में आया? हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है दोस्तों, जो रिजल्ट निकलेगा, हमारा स्टेटमेंट धनात्मक है दोस्तों, जो रिजल्ट निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, वो भी कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। नेगेटिव तो बन ही नहीं सकते, इसलिए ये हट ही गए। अब बच्चे ये दूसरा नियम अप्लाई करो, सभी है तो 100 होगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है 50 होती है। चलिए, ऑल है तो 100, कुछ है तो 50, समय तो 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है 50 होती है, ठीक है। यहाँ आप देखो, यहाँ पर कैट की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर डॉग की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 है, और हम कभी भी डॉग की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, इसलिए ये हट गया। अब ठीक है, और दूसरा हम इसको पढ़ सकते हैं सम, अगर हम 100 को 50 लिख लें, ये भी 50 हो, तो उसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, सम कैट इज डॉग, सम डॉग इज कैट, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली ओनली 2 and 3 फॉलो, 2 and 3 फॉलोज, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, नोट डाउन करो आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने होगा दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। मजा तो आ रहा है ना दोस्तों सभी को? चलिए तो फिर आगे बढ़े, देखें फिर। चलिए, तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट, ठीक है। नो, नो पेन इज कॉपी, ठीक है, कोई पेन कॉपी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपके सामने स्टेटमेंट है, और उससे रिलेटेड कुछ निष्कर्ष दिए गए, कुछ कंक्लूजन दिए गए आपको। ऑल पेन इज कॉपी, ठीक है, सभी, ऑल पेन इज कॉपी, यहाँ लिख लो थोड़ा दूर, सभी पेन कॉपी हैं। दूसरा है दोस्तों, ऑल कॉपी इज पेन, सभी कॉपी पेन है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, सम पेन इज कॉपी, कुछ कुछ पेन कॉपी हैं। चौथा है दोस्तों, सम कॉपी इज पेन, कुछ कॉपी पेन है, ठीक है। पांचवा दोस्तों, नो, नो कॉपी इज पेन, कोई कोई कॉपी पेन नहीं है, ठीक है। तो छठवा दोस्तों, सम पेन इज नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और सातवा दोस्तों कि सम कॉपी इज नॉट पेन, ठीक है, कुछ कॉपी पेन
नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है कि नो कॉपी इज पेन, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिया है, तब आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता। हम आपको एक साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या आपके सामने इतने नहीं आएंगे दोस्तों, आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा और उससे रिलेटेड एक या दो कंक्लूजन आएंगे, आप उनको चुटकी बजाते ही सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी मतलब आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी रहे दोस्तों, आपको क्लियरिटी इतनी रहे कि आपको चीज़ों को तुरंत ही देखने में रिलेट कर पाओ। चलिए दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको अपने स्टेटमेंट को 150 और पॉजिटिव फॉर्म में डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे स्टेटमेंट है दोस्तों, नेगेटिव है, सभी को दिखाई दे रहा है, नो है तो क्या है दोस्तों, नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव, नोट है तो दोस्तों नेगेटिव, नोट है तो नेगेटिव। समझ में आया यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव निकलता है। अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 100 लिखा हो तो उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं, अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लिखा हो तो उसको कभी भी 100 कंक्लूजन को मतलब उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए, स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव तो उससे जो रिजल्ट बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकते। इसलिए हमारा 1 2 3 और 4 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट हट जाएंगे, कंक्लूजन हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा, उससे जो कंक्लूजन बनेगा वो भी नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा नियम अप्लाई करो, 150 फॉर्म में डिवाइड करो जल्दी से। और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। ठीक है, नो है तो 100 होगा, सम है तो 50, सम है तो दोस्तों 50। ठीक है, और हम जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 100 होती है। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, अब इसको किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आपके सामने स्टेटमेंट है, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, और उससे रिलेटेड ये 3 कंक्लूजन दिया, तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता, क्योंकि ये तो हट ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम इसको पढ़ सकते हैं, नो कॉपी इज पेन। अगर हम इसको दोस्तों पीछे से पढ़े हैं, आप ध्यान से देखो, पीछे से पढ़े दोस्तों तो क्या पढ़ेंगे, 100 नो कॉपी इज पेन पढ़ सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर भी कॉपी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 है, और पेन की वैल्यू क्या है, 100। हमने किसी भी वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, तो मतलब ये बिल्कुल सही है। समझ में आया दोस्तों? चलिए दूसरा देखते हैं, सम पेन इज नॉट कॉपी। ठीक है, आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए 100 को 50 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम 100 को तो 50 बना सकते हैं, पर कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, अगर हम 100 को 50 बना लें और इस 100 को 100 ही रहने दें, तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखो, सम 50 है तो सम पढ़ेंगे, सम पेन इज नॉट कॉपी। समझ में आया दोस्तों, सम पेन इज नॉट कॉपी। समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर पी की वैल्यू मतलब पेन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 50 है, यहाँ पर पेन की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 को हम 50 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कॉपी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 है, तो हम यहाँ पर कॉपी की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब हम सातवां देखते हैं, सम कॉपी इज नॉट पेन। अगर हम दोस्तों इस 100 को 50 लिख लें, ठीक है, और इसको 100 ही रहने दें, ये 3 पॉसिबिलिटी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे फिर, सम कॉपी, अब इस बार इसमें पढ़ रहे हैं, इस 50 को ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, सम कॉपी इज नॉट पेन, अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, सम कॉपी इज नॉट पेन। समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर कॉपी की वैल्यू क्या है, 50 है, और यहाँ पर कॉपी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 है, तो हम 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन कभी भी 50 को 100 नहीं बना सकते। समझ में आया दोस्तों, और यहाँ पर पेन की वैल्यू क्या है, 100 है, तो यहाँ भी पेन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 100 है। समझ में आया, कहने का मतलब है इस प्रकार ऑल के स्टेटमेंट से हमारे दो कंक्लूजन निकलते थे, क्या आगे से भी सम पढ़ते थे हम, पीछे से भी सम पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए वहां पर हमारे दो कंक्लूजन निकलते थे। इसी प्रकार दोस्तों नो के स्टेटमेंट से, नो वाले कथन से भी हमारे 3 कंक्लूजन निकलते हैं 100%। कौन कौन से, अगर हम इसको पीछे से पढ़ेंगे तो नो कॉपी इज पेन, और आगे से पढ़ेंगे तो सम कॉपी इज नॉट पेन, इधर से पढ़ेंगे तो सम पेन इज नॉट कॉपी। समझ में आया दोस्तों, ये 3 निष्कर्ष इससे निकलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 ओनली, ओनली 5 6 एंड 7th फॉलो, केवल 5वां 6वां और 7वां निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव है दोस्तों, नहीं है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता। चलिए ठीक है, दूसरा करो, नो, और नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, नो है तो 100, सम है तो 50, कुछ है तो 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, नो पेन इज कॉपी। ठीक है दोस्तों, पढ़ सकते हैं इसको, नो कॉपी इज पेन, बिल्कुल।
पढ़ सकते हैं सम पेन। अगर इसको 50 पढ़ेंगे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, अगर इसको 50 मानेंगे और इसको 100 काउंट करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ के दिखाओ जल्दी से। सम पेन इज नॉट कॉपी। अगर इसको 50 मानेंगे दोस्तों तो इसको 100 मानेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सम कॉपी इज नॉट पेन। ठीक है दोस्तों, चलिए आप उम्मीद करते हैं कि नो वाले स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से समझ पा रहे। ओके चलिए आगे बढ़ें दोस्तों फिर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपके सामने आएगा दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, आपके सामने तीसरा स्टेटमेंट है। अभी तक दोस्तों हमने ऑल वाला पढ़ लिया और नो वाला पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सम वाला। तो आपके सामने तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों सम। सम दोस्तों, सम मार्कर, सम मार्कर इज ब्लैक। ठीक है, सम मार्कर इज ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक हैं। ये दोस्तों कुछ मार्कर ब्लैक हैं। ठीक है, ये आपके सामने है और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए, कुछ निष्कर्ष दिए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ऑल मार्कर इज ब्लैक, सभी सभी मार्कर ब्लैक हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों ऑल ब्लैक इज मार्कर, सभी सभी ब्लैक मार्कर हैं। तीसरा आपके सामने है दोस्तों सम सम ब्लैक इज मार्कर। ठीक है, कुछ कुछ ब्लैक मार्कर हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा है दोस्तों नो नो मार्कर इज ब्लैक, कोई कोई मार्कर ब्लैक नहीं है। ठीक है दोस्तों, पांचवा स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने नो नो ब्लैक इज मार्कर, कोई ब्लैक मार्कर नहीं है। ठीक है, छठवा है दोस्तों सम सम मार्कर इज नॉट ब्लैक, कुछ कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सातवां स्टेटमेंट है दोस्तों कि सम ब्लैक इज नॉट मार्कर, कुछ कुछ ब्लैक मार्कर कुछ ब्लैक मार्कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने कंक्लूजन दिया गया था। आपको बताने कि कौन सा इसका इन्फ्लुएंस करता है और कौन सा नहीं करता है। और दोस्तों हमारे सिर्फ दो ही रूल हैं। पहला क्या है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा। अगर कहीं भी स्टेटमेंट में दोस्तों 100 लिखा हो तो हम उसको कंक्लूजन 50 बना सकते हैं। अगर कहीं भी कंक्लूजन अगर स्टेटमेंट में 50 लिखा हो तो उसको कभी भी स्टेटमेंट में 100 मतलब कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप पहला रूल अप्लाई करो, अपने स्टेटमेंट को दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो, जल्दी से पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो दोस्तों। कैसा है दोस्तों, सम मार्कर इज ब्लैक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है। नो है तो नेगेटिव है, नो है तो दोस्तों नेगेटिव है, और नॉट है तो नेगेटिव है, नॉट है तो नेगेटिव है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए होगी भी कैसे, हमें तो सही दिक्कत के लिए। तो हमने क्या देखा सर, अगर हमारा स्टूडेंट पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। तो आप 4 5 6 7 हटा दो, क्योंकि ये तो सारे के सारे क्या दोस्तों नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम अप्लाई करो। सम है तो 50 दोस्तों, और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 50 होती है। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100 और सम है तो 50। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है 50 होती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 50 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं कि हम हमारे सामने ये स्टेटमेंट है कि सम मार्कर इज ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक हैं, और आपके सामने कंक्लूजन देंगे ऑल मार्कर इज ब्लैक, क्या जो सभी मार्कर ब्लैक हैं। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों मार्कर की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है सभी को 50। ठीक है, और यहाँ पर मार्कर की वैल्यू क्या बना दी दोस्तों इन्होंने 100। तो हमने क्या बताया था, अगर कहीं भी दोस्तों स्टेटमेंट में 50 लिखा हो तो उसको कभी भी कंक्लूजन में 100 नहीं बना सकते। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट में 50 दिया तो हम उसको कंक्लूजन में 100 बना देंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्कर की वैल्यू 50 है, जबकि स्टेटमेंट कंक्लूजन में मार्कर की वैल्यू को इन्होंने 100 बना दिया है। यहाँ पर
ब्लैक की वैल्यू तो 50 है, ठीक है, चलेगा। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लैक की वैल्यू क्या 50 और यहाँ पर इन्होंने ब्लैक की वैल्यू को क्या कर दिया 100 बना दिया है, ठीक है, इसलिए हमारा ये दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कभी 50 को 100 नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। हम तीसरा देखते हैं। तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं सम ब्लैक इज मार्कर। तो यहाँ पर ब्लैक की वैल्यू 50 है, तो यहाँ भी ब्लैक की वैल्यू 50 है, यहाँ भी मार्कर की वैल्यू 50 है और यहाँ भी मार्कर की वैल्यू 50 है। तो हमने कोई भी चढ़कर नहीं की है, हमने इसको पीछे से पढ़ा सम ब्लैक इज मार्कर, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे सम ब्लैक इज मार्कर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि जो नो वाला स्टेटमेंट होता है उससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं। कौन कौन से? अगर हम आगे से पढ़ते हैं सम, पीछे से पढ़ते हैं सम, और जो नो वाला तो उससे 3 पढ़ते हैं, एक पीछे से नो पढ़ते हैं और आगे से सम नोट और एक पीछे से सम नोट, ठीक है दोस्तों। और हमने देखा तीसरा जो सम वाला स्टेटमेंट होता है उससे हमारा सिर्फ एक ही निकलता है, वही पीछे से सम ब्लैक इज मार्कर, ठीक है दोस्तों। चलिए, और यहाँ कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। अगर यहाँ कहीं भी 100 होता तो हम उसको 50 लिखते, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 100 है ही नहीं है, तो उसको 50 लिखेंगे कहाँ से भाई, ठीक है दोस्तों। चलिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव, नहीं है तो नेगेटिव। हम जानते हैं हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो रिलेटिव पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। दूसरा देखते हैं सम में तो 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, ठीक है। ऑल है 100, ऑल है 100, सम है 50 और पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है 50 होती है। और हम कभी भी एम मतलब यहाँ एम की मार्कर की वैल्यू 50 है तो उसको 100 नहीं बना सकते, यहाँ पर ब्लैक की वैल्यू 50 है तो उसको कभी भी 100 नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। और हम इसको पढ़ सकते हैं सम ब्लैक इज मार्कर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ओनली 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 थर्ड फॉलो, थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़े हम। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, साथ के साथ नोट डाउन कर जाओ। अब हमारा कौन सा और बच रहा है दोस्तों? सिर्फ चौथा, कौन सा? सम नोट वाला, ठीक है, वो और खत्म कर देते हैं। हमारा ये फाइनली ये 4 स्टेटमेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम अभी तो एक एक स्टेटमेंट वाले कर रहे हैं, फिर हम दो दो स्टेटमेंट वाले करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। लोग धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते हैं, अपन को धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें जॉब लेनी है, ठीक है। चलिए, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों चौथा, सम सम बोर्ड इज ब्लैक, सम बोर्ड इज ग्रीन कर लो, सम बोर्ड इज ग्रीन, ठीक है। कुछ एक मिनट, ये हो गया हमारा सम वाला, क्यों सम बोर्ड इज नॉट ग्रीन कर लो, नॉट ग्रीन, ठीक है। कुछ बोर्ड ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये रहा। और इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन देगा, कुछ निष्कर्ष आपके सामने दिए गए दोस्तों, तब आपको बताने का कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। ऑल बोर्ड इज ग्रीन, ठीक है, ऑल ग्रीन इज बोर्ड, सभी बोर्ड ग्रीन है, सभी ग्रीन बोर्ड हैं, ठीक है। तीसरा है दोस्तों सम बोर्ड इज ग्रीन। चौथा है दोस्तों सम ग्रीनिश बोर्ड, कुछ कुछ बोर्ड ग्रीन है, कुछ कुछ ग्रीन बोर्ड हैं, ठीक है। पांचवा है दोस्तों नो बोर्ड इज ग्रीन। छठवा है दोस्तों नो ग्रीन इज बोर्ड, कोई कोई बोर्ड ग्रीन नहीं है, ठीक है। और कोई ग्रीन बोर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये सातवां स्टेटमेंट है कि सम ग्रीन इज नॉट बोर्ड, ठीक है। कुछ ग्रीन बोर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है कि सम बोर्ड इज नॉट ग्रीन, कुछ बोर्ड ग्रीन नहीं है, और इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए कि सभी के सभी आपके बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, ठीक है। इतने सारे बन सकते हैं, पर आपके एग्जाम में इतने सारे नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट एक आएगा या दो आएगा स्टेटमेंट, और उससे रिलेटेड एक या दो कंक्लूजन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए, तो हमको उसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा?
थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे चुटकी बजाते ही सॉल्व करके, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, तो आप पहला नियम अप्लाई करो। नियम हमारे सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, वो भी नियम नहीं, बेसिक से रूल्स है यार। क्या रूल्स हैं इनमें? रिजल्ट पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। कहीं भी अगर 100 लिखा हो तो, अगर स्टेटमेंट में कहीं भी 100 लिखा हो तो उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। अगर कहीं भी स्टेटमेंट में कथन में 50 लिखा हो तो उसको कंक्लूजन में कभी भी 100 नहीं बना सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसा है दोस्तों। नॉट है तो नेगेटिव है, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा है दोस्तों? नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। हम जानते हैं कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट बनने वाला है वो भी नेगेटिव ही बनेगा, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकते। इसलिए पहला, तीसरा, तीसरा, चौथा, ये अब कंक्लूजन हमारे हट गए, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है तो जो उससे जो रिजल्ट बनने वाला है वो भी नेगेटिव ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा अप्लाई करो। सम है तो 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों? 100 होती है, ठीक है। नो है तो 100, नो है तो 100 और सम है तो दोस्तों 50। और हम जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 100 होती है। चलिए ठीक है, आपके सामने स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? नो बोर्ड इज ग्रीन, कोई भी बोर्ड ग्रीन नहीं है। देखो आप, यहाँ बोर्ड की वैल्यू क्या है दोस्तों? देखो यहाँ पर बोर्ड की ग्रीन की वैल्यू क्या? 100 है, तो ग्रीन की वैल्यू को तो 100 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बोर्ड की वैल्यू क्या है दोस्तों? 100 है, जबकि यहाँ पर बोर्ड की वैल्यू क्या है? 50 है। जब हमने क्या बताया कि कहीं भी अगर स्टेटमेंट में 50 लिखा तो उसको हम कंक्लूजन में कभी भी 100 नहीं बना सकते। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की वैल्यू 100 है, मतलब 50 है, तो इसमें इसको 100 कैसे बना दिया भाई? बन ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन, मतलब हमारा जो कंक्लूजन है वो पांचवा गलत हो गया, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नो, नो ग्रीन इज बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप दोस्तों, ग्रीन की वैल्यू तो 100 है पर बोर्ड की वैल्यू 100 नहीं है, बोर्ड की वैल्यू 50, इसलिए यहाँ पर एक बोर्ड की वैल्यू को अगेन 100 बना देगा, इसलिए ये भी गलत होगा, इसलिए हमारे ये गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। और सम ग्रीन, तो यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन की वैल्यू 100 है, इनने इसको 50 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको पढ़ना है सम, ठीक है दोस्तों, सम, ठीक है। देखना, सम, सम ग्रीन इज नॉट बोर्ड, कुछ ग्रीन बोर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर वी की वैल्यू क्या है दोस्तों? अगेन 100 बना दी, क्योंकि बोर्ड की वैल्यू है क्या दोस्तों? 50 है, लेकिन यहाँ पर तो क्या बना दी? 100 बना दी, इसलिए ये हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमारा ये गलत हो गया। इसके से हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? नन फॉलो, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब आप सोच रहे होगे कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि इसको 50 ले लो और इसको भी 50 लिखो, यही सोच रहे हो ना आप? देखो अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या पढ़ोगे? इसको सम बोर्ड इज ग्रीन, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव ही बनने वाला है, पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता। अगर आप बनाओगे, अगर इसको 50-50 लेके पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे भाई? सम बोर्ड इज ग्रीन या सम ग्रीन इज बोर्ड, यही पढ़ोगे ना। अगर आप ये पढ़ोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको नेगेटिव लोगे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 बन जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कभी भी 100 इसके साथ बन ही नहीं पा रही, समझ रहे आप? कभी भी आप इसको, अगर आप इसको देखो, इसको कभी 100 ले नहीं सकते, तो आप पढ़ के दिखाओ, कोई पढ़ ही नहीं सकते। कहने का मतलब है दोस्तों कि सम नॉट वाले केस में हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, ठीक है, वहां पर जीरो रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। सम है तो 50 नेगेटिव स्टेटमेंट है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, ठीक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता भाई, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं सम, यहाँ पर दोस्तों बोर्ड की वैल्यू 50 और यहाँ पर बोर्ड की वैल्यू क्या बना दिएगा दोस्तों? 100 बना दिएगा, क्योंकि बोर्ड को वैल्यू को कभी भी 100 नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बोर्ड की वैल्यू क्या है दोस्तों? 50 है, ये गलत हो गया, क्योंकि बोर्ड की वैल्यू को, यहाँ भी बोर्ड की वैल्यू को 100 बना दिया गया और यहाँ भी बोर्ड की वैल्यू को, सॉरी, यहाँ पर बोर्ड की वैल्यू क्या बना दी गई दोस्तों? 100 बना दिया गया है, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे चारों स्टेटमेंट जो हमने एक एक करके पढ़े, ठीक है दोस्तों। अब हमको, अब हम आपको टीचर वाली फीलिंग दिलाते हैं। कैसी टीचर वाली फीलिंग? अब हम आपके सामने स्टेटमेंट लिखेंगे, तब आपको बताना है दोस्तों, हम अब क्या करेंगे? अभी तक हम जो कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या कर रहे थे कि एक स्टेटमेंट आपके सामने दिया, उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन हमें सही गलत बता रहे थे। अब हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे और उससे कितने टाइप के 100% ट्रू कंक्लूजन बन सकते हैं, डेफिनेट बन सकते हैं, वो हम एकदम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखें फिर, चलिए मजा तो आ रहा है ना दोस्तों सभी को? चलिए मजा लेने आते हो, चलिए मजा ही लेने आते हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, क्यों? चलिए देखते हैं फिर। देखो अब हम आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। अब आपको करना है, इनसे जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उन सभी को लिख दो, ठीक है दोस्तों।
जितने भी इससे डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं आप उन सभी को लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल शर्ट इज पैंट। ठीक है दोस्तों, सभी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप हिंदी में लिख लेना, सभी शर्ट पैंट है, इतना तो आप लिख ही सकते हो यार। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों, नो नो शर्ट इज पैंट। चलेगा इतना दोस्तों? चलेगा क्या, दौड़ेगा कह दो यार। ठीक है, सम शर्ट इज पेन पैंट सॉरी। और चौथा है दोस्तों, सम शर्ट इज नॉट पेन नॉट पैंट नॉट पैंट। ठीक है, लिख लो सभी को, दिक्कत हो तो आप समझ गए ना। नो ऑल शर्ट इज पैंट, आपके सामने स्टेटमेंट लिखो, आप हिंदी में लिखो, सभी शर्ट पैंट है, कोई शर्ट पैंट नहीं है, कुछ शर्ट पैंट है, कुछ शर्ट पैंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हमने देखा अब आपको करना है कि यहाँ पर जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं उन सभी को लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ मत करो, सबसे पहले आप अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, पॉजिटिव नो है तो क्या दोस्तों नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉट है तो नेगेटिव। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? फिर क्या करो, आप अपने स्टेटमेंट को 150 के फॉर्म में डिवाइड करो। ठीक है, ऑल है तो 100, नो है तो दोस्तों 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। ठीक है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों 50 होती है, और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 100 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे देखते हैं। और हमने देखा था दोस्तों पहला स्टेटमेंट ऑल वाला, हम जानते हैं कि ऑल वाले में हमारे दो ही रिजल्ट बनते हैं, कौन कौन से? अगर हम दोस्तों देखो इससे बनाए तो इससे हमारे क्या बनते हैं दोस्तों, दो ही रिजल्ट बनते हैं। कौन कौन से, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर हम 100 को 50 लिख लें और हम आगे से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम शर्ट इज पैंट। अगर 100 को भूल जाए तो उधर की तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अगर 50-50 देख के पढ़ेंगे, ये तो 100 को तो 50 लिख सकते हैं ना भाई हम, क्यों? क्योंकि अगर देखो स्टेटमेंट में कहीं भी 100 लिखा हो तो हम उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सम शर्ट इज पैंट। क्या बनेगा दोस्तों, पहला सम शर्ट इज पैंट। ठीक है दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा है, सम 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 शर्ट इज पैंट। तो दूसरा अगर यहाँ से पढ़ेंगे पीछे से, सम पैंट इज शर्ट। दूसरा क्या होगा दोस्तों, सम पैंट इज शर्ट। ठीक है दोस्तों, सभी को आया यहाँ से, दो कौन कौन से बनने वाले हैं, समझ में आया दोस्तों? चलिए फिर हम इसको देखते हैं। हम जानते हैं नो वाले केस में हमारे 3 बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने बनते हैं दोस्तों, 3। कौन कौन से? देखो, अगर यहाँ पे पहले तो हम इसको पीछे से पढ़ेंगे। ठीक है, नो पैंट इज शर्ट, कभी हम 100 बना कर ही पढ़ेंगे। पहली पोजिशन क्या होगी दोस्तों, 100 बना के पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों ही 100 फिर हम पढ़ेंगे पीछे से, नो पैंट इज शर्ट। क्या बनेगा दोस्तों, नो पैंट इज शर्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखते हैं। चलिए अब एक काम करो दोस्तों, आप इसको 50 लिख लो और इसको 100 ही रहने दो। तो कैसे पढ़ेंगे दोस्तों इसको, सम सम शर्ट इज नॉट पैंट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम सम शर्ट इज नॉट पैंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप एक काम करो, आप इसको दोस्तों 100 ही रहने दो और इसको 50 लिख लो इस बार। ठीक है, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम पैंट इज नॉट शर्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम पैंट इज नॉट शर्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो 9 से हमारे 3 बनते हैं, और हम जानते हैं सम वाले में हमारा सिर्फ एक ही बनता है, वो भी पीछे से। ठीक है, पीछे से क्या बनेगा, हम इसको पीछे से पढ़ेंगे दोस्तों। कभी भी यहाँ पर 100 तो है ही नहीं, तो उसको हम 50 100 तो लिखने का कोई झंझट ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ 50 ही 50 है, हम उसको पीछे से पढ़ सकते हैं, सम पैंट इज शर्ट। क्या होगा दोस्तों इससे, सम पैंट इज शर्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सम नोट। हम जानते हैं सम नोट वाले केस में हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं बनता, यहाँ पर 0 रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अब आप ये भी बता सकते हो कि किस कंक्लूजन से कितने रिजल्ट बनेंगे भाई। अभी तक हमारे एग्जाम में सिर्फ जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट दिया जाए कि प्रोसेस कुछ कंक्लूजन है, आपको सही गलत बताना है। तो लेकिन अब आप तो ये भी बता सकते हो कि किस स्टेटमेंट से कितने बन सकते हैं और कितने नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखें, फिर देखें इसको कितना समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको करना है क्या है दोस्तों, अब आपको बताना है किससे कितने बनने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल 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 टेबल इज चेयर, ऑल टेबल इज चेयर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, नो टेबल इज चेयर। तीसरा है दोस्तों, सम
टेबल इज चेयर। चौथा है दोस्तों सम टेबल इज नॉट चेयर। ठीक है दोस्तों, आप सभी हिंदी में लिख सकते हो। देखो सभी टेबल चेयर हैं, कोई टेबल चेयर नहीं है, सम कुछ टेबल चेयर हैं और कुछ टेबल चेयर नहीं है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, आप लिख ही सकते हो। अब ऑल ऑल का मतलब तो आप समझते हो, इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी चीज़ें आनी ही चाहिए। ठीक है, अब आप ऑल को नहीं पढ़ पा रहे सभी, तो यार ये थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए दोस्तों देखें फिर, चलिए हम जानते हैं कि ऑल वाले से हमारे क्या निकलते हैं दोस्तों, सिर्फ दो ही निकलते हैं। क्या? एक तो आगे से सम पढ़ते हैं, पीछे से सम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना दोस्तों, पॉजिटिव है, नो है तो क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव है, पॉजिटिव है और नॉट है तो दोस्तों क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर करना क्या है, आप अपने स्टेटमेंट को 150 फॉर्म में डिवाइड करो। ऑल है तो 100 दोस्तों, नो है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, 50 होती है। नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम जानते हैं ऑल वाले केस में हमारे दो ही रिजल्ट बनते हैं, एक आगे से सम बनता है क्योंकि हम 100 को 50 लिख देते हैं जिस प्रकार यहाँ पे लिखा था, और ये 50 तो होता है, अगर हम इसको 50 लिखेंगे तो बनेंगे तो सम टेबल इज चेयर। क्या बनेगा दोस्तों, सम सम टेबल इज चेयर। दूसरा क्या बनेगा, पीछे से पढ़ेंगे, सम चेयर इज टेबल, सम सम चेयर इज टेबल। ठीक है, और हम जानते हैं नो वाले केस में हमारे तीन बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, तीन बनते हैं। एक तो हम पीछे से पढ़ते हैं, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल। और एक पढ़ेंगे दोस्तों आगे से, हम इस 100 को क्या लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे और इसको 100 ही रहने देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, सम टेबल इज नॉट चेयर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सम टेबल इज नॉट चेयर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको तो हम 100 रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इसको तो 100 रहने देंगे, इसको 50 कर लेंगे इस बार। तो क्या पढ़ेंगे, सम चेयर इज नॉट टेबल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तीसरा, सम चेयर इज नॉट टेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं सम वाले केस में सिर्फ एक ही बनता है, वो पीछे से सम क्या बनता है दोस्तों, सम पढ़ेंगे, सम चेयर इज टेबल, सम चेयर इज टेबल। और हम जानते हैं नॉट वाले केस में कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप रिलेट कर पा रहे हो, चीज़ों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको करना क्या है, अब आपको ये रिजल्ट नहीं बताना है, आपको सिर्फ संख्या बतानी है, आपको नंबर बताना है वो कि कितने टोटल रिजल्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको दोस्तों एकदम जीरो टू टॉप लेवल तक खींच के ले जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको संख्या बतानी कि कितने नंबर, मतलब कितने टोटल कंक्लूजन बनने वाले हैं। आपको वो कंक्लूजन नहीं बताने दोस्तों। और हमारा आपसे दोस्तों वादा है कि आप अभी देखो, थोड़ी देर बाद आप संख्या भी बता दोगे। ठीक है, आप सही गलत की तो बात छोड़ो यार, आप संख्या भी बता दोगे। अब हमने आपको इतना सिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, हम ये गारंटी देते हैं दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर लगातार हमारे साथ बना रहता है दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक, पर कंडीशन ये है कि हमारे अकॉर्डिंग काम करे, तो हमें यकीन दिलाते हैं कि उसको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली स्लन स्लोन चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने हम 4 अगेन स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना है संख्या बतानी कि इससे कितने टोटल डेफिनेट रिजल्ट बन सकते हैं। ठीक है, आपके सामने स्टेटमेंट है दोस्तों, डोर ऑल डोर इज की। ठीक है, नो नो डोर इज की। ठीक है, और सम डोर इज की, सम डोर इज नॉट की। ठीक है भाई, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, हमें इंग्लिश कम आती है, पर ये सही बात नहीं है, इंग्लिश हमें आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको करना है क्या दोस्तों, इनसे जितने भी डेफिनेट रिजल्ट बन सकता हूँ सभी को लिख दो। ठीक है, हम इसको एक बार हिंदी में लिख देते हैं दोस्तों, सभी सभी डोर की हैं। ठीक है, कोई डोर की नहीं है, कुछ कुछ डोर की हैं, कुछ डोर की नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आपको संख्या बतानी कितने टोटल रिजल्ट बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर,
हमें जानते हैं ऑल वाले केस में 2 ही बनते हैं, कौन कौन से, सम डोर इज की, सम की इज डोर, ठीक है दोस्तों। इतना सभी को पता है दोस्तों, समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो। नो वाले केस में 3 बनते हैं, वो 3 कौन कौन से हैं, नो की इज डोर, सम डोर इज नॉट की, सम की इज नॉट डोर, ठीक है। कोई की डोर नहीं है, ठीक है दोस्तों। और कुछ डी, कुछ डोर की नहीं है, कुछ की डोर नहीं है, ठीक है दोस्तों। 3 यही रहे। सम वाले केस में सिर्फ एक ही बनता है दोस्तों, सम की इज डोर पीछे से पढ़ते हैं, कुछ की डोर है, ठीक है दोस्तों। सम नॉट वाले में हमारा कोई भी नहीं बनता है, ठीक है। जीरो रिजल्ट बनते हैं इसमें, ये 2 बनते हैं, नए वाले में 3 बनते हैं, इसमें 1 बनता है और इसमें 0 बनता है, ठीक है दोस्तों। कितने हो टोटल, 2 3 5 और 1 6, तो हमारे टोटल कंक्लूजन कितने बनेंगे दोस्तों, निकलेंगे 6। चलिए, मजा आया सभी को, देखा। तो आप ये भी बता सकते हो अब दोस्तों सही गलत के साथ साथ कि कितने टोटल रिजल्ट बनेंगे। आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हो किसने किसके कितने टोटल डेफिनेट रिजल्ट, इसके कितने डेफिनेट रिजल्ट बनेंगे, कितने 100% ट्रू कंक्लूजन बनने वाले हैं। समझ में आया दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं आपको बेहतर मजा आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और अगेन हमने क्या बताया आपको, आपको किस प्रकार पढ़ना है दोस्तों, कि अभी तक हमारी सिलोजिज्म की दोस्तों एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आपको करना क्या है, ये दूसरी क्लास देखने से पहले पहली क्लास पढ़ना है, फिर दूसरी क्लास देखना है। कल हमारी तीसरी क्लास होगी, तो आपको अगेन पहली क्लास पढ़ना है, फिर दूसरी क्लास पढ़ना है, फिर तीसरी क्लास पढ़ना है। इनका हमें एक बार रिवीजन करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना दोस्तों सिलोजिज्म चैप्टर को, तो आपको अल्टीमेट मजा आने वाला है। आप मतलब ये हम आपसे यकीन दिलाते हैं दोस्तों, जिस दिन आपका लास्ट लेक्चर होगा ना सिलोजी का, तो आप सिलोजी को पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने अच्छी तरीके से उसमें लिख चुके हो, महारत हासिल कर चुके हो, फिर आपका नाम बन जाएगा डॉक्टर सिलोजी। क्या बन जाएगा दोस्तों, डॉक्टर सिलोजी, क्योंकि आप पीएचडी हासिल कर चुके हो, ठीक है दोस्तों। और जो अभी आप 150 लिख रहे हो दोस्तों, अभी वो आपको थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, उसके बाद आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा ही नहीं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। और हमको ज़रूरत भी नहीं है, हमको चीज़ों को धीरे-धीरे सीखना और एकदम टॉप लेवल तक लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो सभी को मज़ा आ रहा है वो दोस्तों, चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं, अच्छा लग रहा है दोस्तों, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना है क्या है दोस्तों, हमारा एक छोटा-सा काम करना है, ठीक है दोस्तों। आपको अपना-अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है, ठीक है। इसको इस सिलोजिज्म चैप्टर शुरू हो गया, जो भी पढ़ना चाहे वो आ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है दोस्तों। और चार्ज क्या है, आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और बस यही चार्ज है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यहीं तक विदा लेते हैं, आगे दिल दिन गुड बाय, लव यू, टेक केयर।